आशिकी में तो लड़की के चक्कर में लड़का टावर पर चढ़ जाता है, बसंती के चक्कर में वीरू टावर पर चढ़ जाता है, टावर पर चढ़कर करता है गाँव वालों आई डूइंग सुसाइड। ये तो आपने भाई कई बार देखा है। लेकिन ये झारखंड है गुरु, और झारखंड में भी हजारीबाग में एक युवक टावर पर चढ़ गया, लेकिन लड़की का चक्कर नहीं था, चक्कर जमीन का था। असल में जो युवक टावर पर चढ़ा, इस युवक का नाम विकास कुमार है। विकास कुमार टावर पर इसलिए चढ़ा क्योंकि अंचल कार्यालय उसकी जमीन का म्यूटेशन नहीं कर रहा है, बहुत दिन से मामला पेंडिंग है। पुलिस अधिकारी ने पूछा जब लड़का टावर पर चढ़ गया, ये वीडियो देखिए जिसमें ये लड़का आपको टावर पर चढ़ा हुआ नजर आएगा। तो पुलिस अधिकारी लोग भी पहुंचे वहां पर, पूछा कि भाई क्या मसला है। पहले उस लड़के ने क्या कुछ कहा है मैं आपको सुना देता हूँ कि वो लड़का क्या कह रहा है। पुलिस अधिकारी से फोन पर बातचीत हुई है, सुनिए। हाँ सर। हाँ, क्या मामला है, क्यों आप टावर पर चढ़ गए हैं? सर मामला ये है कि सीओ साहब है ना, मेरा जमीन ही बेच दिए हैं एक तरह से, मानिए सीओ सर 5 एकड़ जमीन है वो बेच दिए हैं। इनका जमीन बेच दिए हैं? मेरा जमीन। अच्छा, तो सीओ साहब कैसे बेच देंगे? यहाँ कहा जा रहा है कि मोटेशन दाखिल खारिज को लेकर के आप नहीं हो रहा था, जिसके कारण चढ़े हैं। सर जैसे मैं दाखिल खारिज के लिए हम दिए थे ना, हाँ, तो मेरा वाला रिजेक्ट करके अच्छा, दूसरे के नाम पे रसीद काट के दे दिया उसको। तब फिर पेपर उसको दिखाया ना, हाँ, तो डिलीट किया और बोले कि ठीक है तेरा बोला चढ़ा देंगे। 6 महीना से दौड़ा रहे हैं और प्लस में सही से डिलीट भी नहीं किया, यानी कि 10-15 दिन में ही चल जाएंगे। फिर वो दूसरा सीओ आएगा उससे वही चढ़वा लेंगे सर। अच्छा, तो आपका क्या मन कहना है? अभी फिलहाल आप कैसे उतरेंगे? फिलहाल ये कहना है कि मेरा भी मोटेशन करके रसीद काट के दीजिए और उसका डिलीट कर दीजिए। अच्छा, उसको पूरा डिलीट कर दीजिए। तो अभी फिलहाल जैसे अभी बात कर रहे थे थाना से आपसे, तो आपने हाँ। कहा कि सीओ साहब आएंगे तभी उतरेंगे। तो चूंकि जो प्रक्रिया है डिलीट करने की, जो भी कागजी प्रक्रिया है, वो तो ऑफिस में ही संभव हो पाएगा, लेकिन अभी आप कैसे उतरते हैं? नहीं, एक मिनट, सारा काम सीओ सर यहाँ करेंगे। जब एक दिन में मेरा वाला रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक दिन में डिलीट कर सकते हैं, उनका एक दिन में रसीद जब काट सकते हैं। जिस दिन काटे थे उसी दिन हम आए थे, बोले थे सर इसका कैसे रसीद काट दिए, मेरे पास जमीन है तो मेरे पास पेपर है, हम अभी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अरे कहाँ का आज तक कभी 14 साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं, और सब वहाँ पूरा अगल बगल में सब कर रहा है, और सबका गया तो वो आज तक गया नहीं यार। इसका कैसे रसीद काट दिए हैं? कितना जमीन? अच्छा, जमीन कितना है, कितना मामला है जमीन का? जमीन यहाँ मेरा 5 एकड़ रेती कर मजबूर लगा के है। 5 एकड़? हाँ। अच्छा, तो आपका जमीन कैसे हासिल था? वो हासिल हम खरीदे हैं सर, हासिल थोड़ी है। हाँ हाँ, मैंने खरीदगी से, जैसे भी हासिल का मतलब होता है, मैंने जैसे भी अंचल से खरीद। 1926 डीड से है सर। अच्छा, डीड के माध्यम से हासिल है मेरे ना? पास सारा भी पेपर है, और वो उनका जो रसीद काटे हैं, पंजी 2 में चढ़ा दिए थे, रसीद काट दिए थे, फिर वॉल्यूम में सब कुछ में चढ़ा दिए थे। वो सब रसीद उसे सब उनका वाला निकाल के रखे हैं। अच्छा। डिलीट किया है वो भी निकाल के रखे, तो उनका कैसे वो चढ़ा दिए? अच्छा जमीन पर गए ना, जमीन पर घर बना ले, वो कैसे चढ़ा दिए वो? अच्छा, एक आखिरी बात जानना चाहेंगे, आप इतना बड़ा निर्णय आखिर कैसे लिए टावर में चढ़ करके? मतलब क्या मैंने सर देखिए 6 महीना से हमको दौड़ा रहे थे ये, आज आओ कल आओ परसों हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। जाते थे नाम लिखते थे, वो फिर बोलते ठीक चल जाओ। फिर गोल घेरा करते थे, फिर ठीक चल जाओ। फिर नंबर से करते थे, ठीक चल जाओ। यानी 2-2 3 दिन में 4-4 दिन में आते थे। उनका बाद ये कुछ काम ही नहीं करते थे। अच्छा चलिए ठीक है, अभी तो बात हो रही कि सीओ साहब आने का, तो सीओ साहब आते हैं। नहीं सीओ आज सर आएंगे, मेरा मोटेशन वो हो जाएगा एक दिन में। मोटेशन करेंगे तभी हम नीचे उतरेंगे। नहीं तो भैया सीओ साहब कुछ पैसा उसा का मांग कर रहे थे का? पैसा तो एक दलाल के दिए, अभी तक वो दिया नहीं है। दलाल के 2-3 को दलाल ले चला गया। इनका पास आए तो ये 6 महीने से ऐसे दौड़ा रहे हैं। नाम क्या है दलाल? नाम बता सकते हैं क्या, कौन है दलाल जिनको, मतलब हम दलाल कह रहे हैं, दलाल है कि कर्मी है, क्या है नाम? अगर जानते हैं तो बता सकते हैं। हाँ है वो, क्या नाम? शाम करके है। अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है, तो अभी सीओ साहब आते हैं, तो उसके बाद में आपसे बात होने के बाद में आप क्या उतर मेरा लेंगे? मोटेशन नहीं होगा ना सर। सर देखिए वो बोले थे सीओ सर, हाँ, जिस टाइम दिखाए थे उसको, सर इसका कैसे चढ़ा दिया? सर बोले ना कि बाबू हमसे गलती हो गया, चढ़ गया। तो हम बोले कैसे गलती होगा? तो बोला कि नहीं 2 दिन में तेरा भी ये सब तेरा तुम लोग बोला सब चढ़ा देंगे 2 दिन में। उसी टाइम 6 यानी कि जनवरी में, अच्छा जनवरी में बोले थे। तो हमको बोले ठीक है गलती होगी आपसे, ठीक है गलती हो गया, तो हम लोग बोले चढ़ा दीजिए। तो रोज जाते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन करते नहीं,
नहीं किए, आप 10-15 दिन में चला जाएंगे, दूसरा सीओ आएंगे तो नहीं करेंगे। वो डायरेक्ट बोल देगा हम नहीं, हम तो किए नहीं, हम कैसे जानेंगे, आगे जाओ। अब ये सीओ किए थे, और हम म्यूटेशन के लिए हम भी ऑनलाइन किए थे। मेरा बोला यही सीओ रिजेक्ट 2 बार किया है, तो जानता कैसे नहीं कि इस जमीन किसका है नहीं ऐसे। तो विकास जी आपने चढ़ करके मैंने यही ना कि अगर जी मेरा काम नहीं होगा तो आत्महत्या कर लेंगे, यही उद्देश्य से चढ़े हैं ना? अच्छा ठीक है, सीओ साहब अभी आते हैं तो आपसे बात करते हैं, तो बात करेंगे आप, बात करके जो भी होगा उसके बाद आप निर्णय लेंगे ना? ठीक है। और जो पेपर अभी उसका रसीद कटा, उनका पेपर अभी दे दे हम। नहीं ना, उन्हीं बात करेंगे अभी, उसके बाद आप फिर जो भी निर्णय लेना होगा लीजिएगा, ठीक है? सीओ साहब से बात कर लीजिएगा, उन्हीं से बात करने के बाद संतुष्ट होकर के फिर अपना जो भी है कोशिश। कल मैं बोले थे ना कि कल आना हम कर देंगे। सुनिए ना, तो कल सीओ सर आईबी नहीं किए थे, आईबी नहीं किए। एक चीज ठीक है विकास जी, एक चीज खाली ये बताना चाहेंगे, जैसे आपका जो कहना है तो सीओ साहब से बात कर लीजिएगा, जैसे बोल रहे हैं ऑन द स्पॉट, अगर यदि वो आश्वासन देते हैं कि ठीक है कार्यालय में हम करते हैं, तो आप उतर करके कार्यालय चलेंगे ना? नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ वो लोग जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। जब तक नहीं होगा तब तक हम यहीं पे रहेंगे, कहने 1-2 दिन यहीं रहना पड़े। चलिए ठीक है, ठीक है। तो सुना आपने इस लड़के की पीड़ा। इस लड़के का नाम जो है कटकमदाग थाना क्षेत्र के बानादाग में ये लड़का टावर पर चढ़ा है, नाम विकास। ये टंडवा चतरा का रहने वाला है, बानादाग एनटीपीसी साइडिंग में काम करता है। अब इसने जमीन को लेकर म्यूटेशन अंचल कार्यालय में पिछले 5-6 महीने से इसका पेंडिंग है। नाराज होकर ये टावर पर चढ़ गया। सीओ जो है सत्येंद्र नारायण पासवान को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस पदाधिकारी ने पूछा तो उसने कहा कि सीओ को बुलाइए, सीओ ही बताएंगे कि मेरी जमीन का क्या स्टेटस है। तो झारखंड में सिस्टम से नाराज लोग किस तरह कदम उठा रहे हैं आप देख लीजिए, इस वीडियो में आपको वही चीज दिखेगी। बाकी इससे जुड़े कुछ बयान है वो भी आप देख लीजिए। कि बानादाग में जो है हम लोग सड़क जाम किए हुए हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ से जस्ट बगल में एक टावर है। इस टावर पर लगभग 250 किलोमीटर, लगभग 200 फीट 300 फीट जो है ऊंचाई में एक युवक चढ़ा हुआ है। और ये युवक का मामला ये है कि वो फतह में लगभग उनका अपना जमीन था, फतह में आज बहुत पूर्व में जो उनका अपना जमीन था लगभग 5 एकड़, और वो जमीन के मोटेशन को लेकर के लगभग ये 12 सालों से चक्कर काट रहा था। चक्कर काटने के बाद जो है अचानक इसको पता चला आज नहीं, उनके जमीन को जो है किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है, उनका रहते जमीन को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है, और पंजी 2 में जो है कि दूसरे नाम पर चढ़ा दिया गया है। वो जो है कि हताश होकर के आत्महत्या करने के लिए ऊपर वो चढ़ गया। हम लोग उनके आत्महत्या को, उनको रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए जिला प्रशासन को आगाह करने के लिए हम लोग आज सड़क जाम किए हुए हैं। और स्पष्ट है कि आपके माध्यम से जिला प्रशासन से अपील करना चाहते हैं। आज से कुछ दिन पूर्व जो है कि हजारीबाग में घटना घटा, आप लोग सभी जानते हैं, पूरा हजारीबाग का माहौल जो है खराब हुआ। उसमें भी अगर जिला प्रशासन पहले तैयार होता तो वो बच्ची का मौत नहीं, दोहरा हत्याकांड नहीं होता। स्पष्ट है जिला प्रशासन अभी अगर संज्ञान नहीं लेते हैं, जो 250 फीट में जो है कि जो युवक आज चढ़े हुए हैं, अगर जिला प्रशासन संज्ञान नहीं लेता, अगर वो चौक करके आत्महत्या कर लेता है सीओ के कारनामे से त्रस्त आकर, तो स्पष्ट है कि इसका जवाबदेही जिला प्रशासन का होगा। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये मामला सिर्फ और सिर्फ इनका नहीं है, सिर्फ ये मामला सिर्फ और एक युवक का नहीं है, ये मामला पूरे कटकमदाग ब्लॉक के साथ साथ पूरे हजारीबाग जिला के साथ साथ पूरे झारखंड का मामला है। यहाँ प्रत्येक किसान, जितने आप यहाँ किसान देख रहे होंगे, जितने खतियानदारी देख रहे होंगे, जितने निवासी देख रहे होंगे, उनसे आप पूछ लीजिए कि भाई एक भी मोटेशन, एक भी जो है कि रसीद आपका बिना रुपये का कटता है। लगभग जो है कि सरकार के कान के नीचे, सरकार के आंख के नीचे प्रत्येक सीओ के द्वारा, प्रत्येक सीओ के द्वारा, प्रत्येक कर्मचारी के द्वारा जो है मोटेशन के नाम पर, आपका रसीद काटने के नाम पर रकम तय कर दिया गया है। आप 4000 रुपया दीजिए, आपका अपना जमीन, आपका अपना जमीन, आपके अपने जमीन को सिर्फ और सिर्फ मोटेशन करवाने के लिए जो है, रसीद कटवाने के लिए 1 डिसमिल की जमीन पर जो है कि 4000 रुपये देना पड़ता है। आप सोचिए, आशीष भी आप सोचिए, पत्रकार महोदय आप लोग सोचिए कि मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ कटकमदाग जो है कि देखा जाए तो हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर 1 डिसमिल के इन लोग 3000-4000 रुपया लेते हैं, तो पूरे कटकमदाग में इन लोग जो है कि अरबों रुपया वसूलते होंगे। अभी वार्ता हुआ, सीओ साहब अगर यहाँ आ रहे तो हम पहले कह रहे ऑन कैमरा कह रहे उनको कूटते ही रहते, ऑन कैमरा कह रहे उनको कूट दिया रहता, भैया एक FIR है, अंदर जाना है, इसको लेकर इनके केस भी लेकर के जाते। मिले नहीं सीओ साहब, हम देर से पहुंचे। अभी वार्ता के लिए वीडियो साहब आए हुए थे, कहना है कि इनके जो है कि हम लोग कुछ प्रतिनिधियों को यहाँ भेजे हुए हैं, कुछ जो है 2-4 लोग को हम लोग यहाँ भेजे हुए हैं। उनका कहना है
कि तुरंत जो है कि हम ट्रांसफर कर देते हैं इनके नाम से जमीन, फर्जी टू में करवा देते हैं, ठीक है इनका जमीन हो जाएगा, लेकिन उन विवश लोगों का क्या है जो लड़ना नहीं जानते। ये मामला ये नहीं है कि इनके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, मामला ये है कि आखिर इनकी बिना परमिशन के दूसरे नाम पर चलाते हैं। एकदम वही बात है। देखिए स्पष्ट है कि यहाँ से दादा आपको ये मानना पड़ेगा कि दलालों का कहर है प्रखंड में, और उस सरगना का अध्यक्ष है सीओ साहब, उस सरगना का अध्यक्ष सीओ साहब है, उनके मिली भगत से जो है सारा कारनामा होता है।